कम बोलें लेकिन सोच विचार कर बोलें। एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर उद्योगपति रहा करते थे। उद्योगपति सामान बनाने और बेचने का कार्य करता था। उद्योगपति जो इतने समझदार नहीं थे, लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। उनके दो बेटे थे। पत्नी ने सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है, उसके लिए समझदार पत्नी ढूंढनी पड़ेगी। उद्योगपति की पत्नी सोचने लगी कि मेरा बेटा जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल है, अर्थात समझदार नहीं है। यदि कारोबार और उसके घर को सही प्रकार से चलाना है तो उसके लिए बहुत ही समझदार लड़की या पत्नी ढूंढनी पड़ेगी। अब वह समझदार लड़की ढूंढने लगी ताकि वह अपने पति का कारोबार और घर को संभाल सके। उद्योगपति की पत्नी लड़की ढूंढने में काफ़ी समय हो गया, लेकिन मिली नहीं। एक बार पत्नी को मालूम चला कि गांव में एक आदमी रहता है, लेकिन वह अमीर तो नहीं है, लेकिन ईमानदार है और समझदार है। अब वह उद्योगपति की पत्नी उनके घर जाती है और घर में लड़की बैठी थी। उद्योगपति की पत्नी ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं? लड़की ने कहा, मेरे पिताजी दाड़किया करने गए हैं। उद्योगपति को अजीब लगा कि दाड़किया करने गए हैं। उसके बाद उसने पूछा कि आपकी माँ कहाँ गई है? लड़की ने जवाब दिया, दाड़कन करने गई है। फिर पत्नी को अजीब लगने लगा। उसके बाद उद्योगपति ने पूछा, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ गए हैं? लकड़ी काटने गए हैं। जब पत्नी ने सुना तो अजीब लगा कि इन बातों का क्या मतलब हो सकता है। अब उनको जानने की जिज्ञासा होने लगी और वह जानना चाहती थी। वह बैठी रही। उसके बाद लड़की के पिताजी घर आए। उद्योगपति की पत्नी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरे बेटे का रिश्ते के लिए आई हूँ। उनके पिताजी ने उनके पास बैठे और बातें कर रहे थे। तब उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, कहाँ गए थे? तब उनकी बेटी ने कहा, दाड़किया करने गए हैं, क्योंकि मेरा यही काम है। इसलिए बेटी ने कहा, दाड़किया करने, फसल काटने। बोले, पुरुष मजदूर को दाड़किया कहते हैं। उसके बाद पूछा कि माँ कहाँ गई है? तो उसने कहा, दाड़कन करने गई है, क्योंकि उनका काम भी फसल काटने वाली महिला को दाड़कन कहते हैं। अब आपके बड़े बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि लकड़ी काटने दुकान पर गए हैं। इसका क्या मतलब? वह फर्नीचर की दुकान पर फर्नीचर बनाते हैं। अब उद्योगपति की पत्नी ने ये बातें सुनी, बहुत अच्छी लगी। कहा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना चाहती हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति भी राजी हो गया, क्योंकि इतना अमीर घर का रिश्ता आया तो भला कौन ठुकराए। अब उस लड़की की ओर से उद्योगपति के बेटे की शादी हो गई। लड़की बहुत समझदार थी और सेठ का बेटा इतना समझदार नहीं था। जब वह ससुराल गई तो उसका जो ससुर उद्योगपति था वह इतना समझदार नहीं था। वह बहुत बातूनी था और लड़की बहुत कम बोलती थी। उनके ससुर कम बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, जबकि वह बहुत समझदार थी। कम शब्दों में बहुमूल्य बातें करती थी। वह जानने के लिए वह क्या करती है, कहाँ जाती है, उसका ध्यान रखने लगे। एक दिन वह बाजार में अनाज खरीदने गई। तब रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला। गरीब ने अनाज मांगा और बोला, गरीब की मदद करना पुण्य का काम है। तो लड़की ने मना कर दिया और आगे चली तो एक महिला मिली और अनाज मांगा।
और कहा, मेरे बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं, आप अनाज दे दीजिए। तो लड़की ने मना कर दिया और कहा, तुम दोनों मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अनाज देती हूँ। ये सब लड़की का ससुर देख रहा था और उसे बुरा लग रहा था कि बहू कैसे लोगों से बातें कर रही है और घर बुला रही है। इसके बाद ससुर को गुस्सा आया और उनका हृदय क्रोध से भर गया और कहा कि तुम अनजान व्यक्ति को घर क्यों बुला लाई, क्योंकि घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसके बाद ससुर को ये बात समझ चुका था कि लड़की वाकई में खूब समझदार है, कम बोलती है पर कीमती बोलती है। ये तो ऐसा होना चाहिए कि कम बोलें तो लोगों के दिलों में लगे। हमारे शब्द कीमती होने चाहिए। बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। बातों को घुमा फिरा कर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहें, जिनके कारण उनकी बातें हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बातें सुनने में झिझक नहीं होती। जो लोग ज़रूरत के समय ही बोलते हैं वह हर बात को गंभीरता से समझते हैं। जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वालों को यहाँ दो बातों का फ़ायदा होता है। पहला, नई जानकारी मिलती है और दूसरा, वह मिली जानकारी का उपयोग कर सकता है। इसलिए कहा जाता है, कम बोलो लेकिन सोच समझ कर बोलो। दोस्तों, मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।